बात अब करेंगे बिहार की, जहां पटना में आज बाबा बागेश्वर का लास्ट शो है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर के तरेल पाली पहुंच गए हैं। बाबा अपने भक्तों को हनुमंत कथा सुनाएंगे। बाबा बागेश्वर की एक झलक देखने के लिए होटल से लेकर नौबतपुर तक भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां देखो वहां सिर्फ बाबा के भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। बाबा के दरबार में आज हर दिन से ज्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद है। कई बीजेपी नेता भी बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं। दरबार के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बाबा को छोड़ने एयरपोर्ट जाएंगे। बिहार में बाबा की एंट्री का आरजेडी विरोध कर रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप समेत आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की विधायक और बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची थी। देर रात बाबा ने होटल में दरबार लगाया था, जहां वीवीआईपी एंट्री थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पहुंची थी। वहीं आरजेडी विधायक नीलम देवी भी नजर आई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अक्षरा आपको बैठी हुई नजर आ रही होंगी, भोजपुरी एक्ट्रेस हैं। उनके ठीक पीछे आपको आरजेडी विधायक की पत्नी भी नजर आ रही होंगी। देखिए, बिहार में बाबा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी और नीतीश को इफ्तार पार्टी पसंद है, लेकिन उन्हें हनुमंत कथा से परहेज है। नीतीश सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। तुष्टीकरण वालों का सनातन से कोई मतलब नहीं है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि तेजस्वी और नीतीश को जालीदार टोपी और ईरानी गमछा ओढ़कर इफ्तार पार्टी करनी है तो करें, लेकिन वो नफरत के बीज ना बोए। गिरिराज ने कहा कि जिस दिन सनातन वोट बैंक होगा, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले बाबाओं के पास आ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह। सर, बिहार में बाबा का कार्यक्रम चला, अपोजिशन बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है आप लोगों के ऊपर, कह रहे थे कि वो सीएम फेस क्यों नहीं बना देते, कैसा रहा? मुझे तो नहीं लगता है कि अपोजिशन को क्या तकलीफ है। आज एक तो पहले उनको गांधी मैदान जगह नहीं दी, उसके बाद नीतीश बाबू के मंत्रियों ने विरोध का आवाज बुलंद किया कि अगर उन्होंने दंगा फैलाया, भ्रम फैलाया, तो ये करूंगा वो करूंगा। तो मैं समझता हूं कि नीतीश बाबू की सरकार, जिसमें लालू जी की पार्टी भी है, उनके लड़के उप मुख्यमंत्री हैं, वे लोग तो आए नहीं। जैसा कि आयोजक के द्वारा मालूम हुआ था कि उन्होंने निमंत्रण तो दिया था, लेकिन आज बाबा के समर्थक, बाबा के श्रद्धालु, बाबा के हनुमंत कथा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी हुई जिसका अंदाज किसी को नहीं था। 12 लाख 15 लाख की भीड़ होना, ये अपने आप में आश्चर्य था। आप कह रहे हैं कि उन्होंने, राज्य सरकार ने सुविधाएं ठीक से नहीं दी, अरेंजमेंट ठीक नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, एक तो उन्होंने, जैसा मैंने टीवी पर ही देखा, कि उन्होंने कहा कि मैं जहां जनता के लिए काम होता वहां जाता, मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाता। बिल्कुल सही, सरकार ने चुनी है जनता के काम के लिए ही, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन इफ्तार की पार्टी जब करते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, क्या उससे बढ़िया तो जनता का काम और कुछ हो ही नहीं सकता। वहां तो जनता के काम के लिए ही इफ्तार पार्टी में जाते। ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है और सनातन वोट बैंक है नहीं, और वो मुसलमान है, वो वोट बैंक है।
तो तुष्टीकरण वाले को सनातन से क्या लेना देना? सनातन तो जातियों में विभक्त है। इनको मालूम है कि हमने ये समीकरण बना लिया जातियों का, वो समीकरण बना लिया, लेकिन भूले नहीं, आप इफ्तार में जाएं, जालीदार टोपी लगाएं, वो ईरान वाले को क्या चादर होता है वो ओढ़ें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नफरत की बीज ना बोएं। और सनातन के बगैर न बिहार की पहचान है, न देश की पहचान। क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे कि आपको लगता है कि इससे भी परहेज रहा होगा नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव को और उनकी पार्टी को? अच्छा, हिंदू राष्ट्र से सबों को, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र भारत में अब सेकुलरिज्म 76 के बाद लोग सेकुलरिज्म की चर्चा करते हैं। यहाँ तो वसुधैव कुटुम्बकम, यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। है किसी धर्म में? है किसी धर्म में? मैं पूछता हूँ नीतीश बाबू से और नीतीश बाबू के पूरे टीम से, जो लोग गालियां दे रहे थे बाबा को। ये जिस दिन सनातन वोट बैंक हो जाएगा, हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन ये कोई बाबा के मीटिंग न छोड़ेंगे। आजकल देखते नहीं है, जब चुनाव आता है तो मोदी जी ने सबको मंदिर मंदिर घुमा दिया। आज आने वाले दिन में हिंदू भी इकट्ठे होंगे और ये बाबाओं के कार्यक्रम में भी जाएंगे। लालू प्रसाद यादव भी उदाहरण दे रहे थे, कर्नाटक में हार के बाद की बीजेपी का पूरे देश में सफाया हो जाएगा। बार बार अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि 2024 में भी वही हाल होगा जो अभी कर्नाटक में हार हुई। ख्वाब में ना रहें। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। हमें जितना मत मिला था पिछले चुनाव में, लगभग मैं उतना मत हासिल किया हूं। अन्य कांग्रेस जीती है। जो जीता है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। हारा जेडीएस। टेक्निकली जीत भले कांग्रेस की होगी, लेकिन जिसकी जीत हुई वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था। बीजेपी नहीं हारा है। और 2024 में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीट लाके दिखाएंगे। मतलब कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वालों की जीत हुई है, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही। कर्नाटक तो छोड़ दीजिए भाई साहब, बिहार में अररिया में उपचुनाव हो रहा था, जीत के बाद वहां भी नारे लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आने वाले दिनों में यही नारे लगेंगे और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले उनके सामने घुटने टेकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह। कैमरा पर्सन राहुल के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो एक तरफ बाबा के बिहार दौरे, बाबा के बिहार में कथा को लेकर लगातार सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आज बाबा के दिव्य दरबार का आखिरी दिन है। बिहार में दिव्य दरबार शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दोनों हाथ उठा कर सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की
बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की अपने अपने मताई बाप की नौबतपुर तरेत पाली मठ की श्री दादा गुरुजी महाराज की सीता मैया की। तो बाबा बागेश्वर का आज पटना प्रवास का आज आखिरी दिन है। बाबा के समर्थन में भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार देखने को मिल रहा है। खासकर महिला भक्तों में बाबा को लेकर जबरदस्त क्रेज है और बाबा के पटना से जाने पर भावुक भी हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर अपने प्रवचन के 5वें और अंतिम दिन जब होटल से निकले तो काफ़ी संख्या में लोग थे और लोग काफ़ी इमोशनल हो गए, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि बाबा का आज 5वां और अंतिम दिन है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही श्रद्धालु हैं। ये बताइए कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और कई लोग हमने देखे जिनके आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी, जब बाबा जा रहे हैं तो मैं बाबा के जाने के थी मैं एक गाना बनाई हूँ, वो है सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुबर ना जाओ ये कहती है धड़कन, सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुबर ना जाओ कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आओगे, प्यारी तेरी बानी है ये तेरी कहानी है। बाबा ने जो बातें कही, क्या लगता है उसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात आप लोग को क्या लगी? मुझे यही लगी कि वो बाबा जो बोल रहे हैं कि हमें इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, यही बात हमको हम लोगों को सबको अट्रैक्टिव कर रही है ये बातें, और हम लोग भी अंदर से दिलो इच्छा मेरी यही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि और सनातन धर्म जो छिप गया था, जो चला गया था, जो जागरूक नहीं था, वो अब जागरूक हो रहा है। और सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, इसलिए यहाँ पे श्री राम का ही ध्वजा रहेगा। माता सीता का ये बोलता मायका है, तो यहाँ पर तो उनका गुण होना ही चाहिए, तो वो आके प्रचार कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। लेकिन विरोध भी हुआ काफी। विरोध करने वाले तो रहते ही हैं, लेकिन उससे हम लोग को कोई नहीं है। हाँ, हनुमान का ध्वज रहेगा तो श्री राम आएंगे ही। है तो विरोध होगा श्री राम को आना ही है। हनुमान का ध्वज सबके घर लहराएगा तो राम को आना ही है। छोटे छोटे बच्चे भी थे जो बाबा से मिलने के लिए आए थे, आपको भी मिलने का मौका मिला, देखने का मौका मिला? हाँ, मुझे आशीर्वाद भी मिला बागेश्वर खुद आशीर्वाद दिया, हाँ, सिर पे हाथ रख के। सिर पे हाथ रखो। देखना चाहते थे आप? हाँ हाँ। अच्छे लगते हैं? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो एक बहुत बड़े हिंदू हैं और हनुमान भक्त हैं। जय श्री राम। बच्चे को मिलाने के लिए हम लोग रात से लगे हुए थे, सारे डॉक्टर हम लोग जो थे, हम लोग 10-12 डॉक्टर, मैडम शांति राय, सारे लोगों को आए थे, और हम लोग का एक ही श्रद्धा था कि इनका दर्शन हो, और हम लोगों को दर्शन बढ़िया से हो गया। जो विरोधी लोग बोलते रहे कि नहीं बाबा को ये नहीं करने देंगे, लेकिन आज सब सारे लोगों ने दिखा दिया कि नहीं, बाबा सब कुछ बाबा है, बाबा का चमत्कार है, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा सबके लिए है। आज अंतिम दिन काफी भावना जो है वो देख रही थी, एक भावपूर्ण क्षण कह सकते हैं। जी, भाव प्रवाह तो दिख ही रहा था और उसकी भीड़ बाहर, आप भाव प्रवाह बाहर देख रहे थे। मैं बार बार बोलती हूँ कि हिंदुस्तान की चैतन्य शक्ति को कोई खत्म नहीं कर सकता, उस ऊर्जा को, वो जो शाश्वत है, वो आज दिख रहा था। लेकर गए बाबा आपको लगता है? कुछ नहीं, बस बोले मैंने आपको देख लिया, मैं खुश हो गई, वो बोले खुश रहिए, बस आशीर्वाद दिए। बस मेरे 5 दिनों तक जिस तरह से बाबा रहे, लाखों लोग उमड़े, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मैं कल से कोशिश कर रही थी। बाबा ने एक ओजस्वी हैं, एक क्षण मैं मिली उनसे रास्ते में जाने, उनकी ओजस्विता वो तो दर्शनीय है, सबके चेहरे में नहीं होती कुछ खास जागृति, वो तो धर्म को ही जगा रहे हैं,
तो जो धर्म को जगा रहा है वो सबको जगा रहा है। सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकते हैं। और बाबा सबसे बड़ा सौभाग्य बात रहा कि हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिला बाबा को। देखिए, एक तरफ बाबा बागेश्वर के भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अब बाबा बागेश्वर के इस दौरे पर सियासत भी जमकर हो रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बाबा पर आरोप लगाया है कि वो बिहारियों को पागल बता रहे हैं, जिस पर बाबा ने थोड़ी देर पहले पलटवार भी किया और पागल का पूरा मतलब बताया है कि वो किस सेंस में अपने भक्तों को पागल कहते हैं। बड़े कंजूस हो यार भाई, 5 दिन में सुधरे नहीं हो क्या? क्यों बिहार के पागलों सुधर गए? देखो, पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। एक संत कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।